4 chain stitch, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 chain। अब हमें इसके अंदर टोटल बनाने हैं 12 डबल क्रोशेट स्टिच। 1 2 3, टोटल 12, 3 4 5 6 7 8 12, 12 डबल क्रोशेट स्टिच, देन स्लिप स्टिच। इस तरह से ये राउंड बन गया। अब 1 चेन, एक चेन बनानी है, ये हमारी रूट है। चेन बनाने के बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट 1 डबल क्रोशेट स्टिच, देन 1 2 डबल क्रोशेट स्टिच इन सेम स्टिच। पहले हमने एक सिंगल क्रोशेट बनाया, फिर हमने 2 डबल क्रोशेट एक ही स्टिच के अंदर से किए हैं। अब हम फिर से 1 सिंगल क्रोशेट एक में से लिया, फिर हम नेक्स्ट इसमें से यहाँ से 2 डबल क्रोशेट, 1 सेकेंड भी सेम इसमें से 2, देन अगेन क्रोशेट इसमें से लिया। अब हमने जो नेक्स्ट में से लेना है, सेम स्टिच में से 2 बार लेना है, 1 2, इस तरह से। अब फिर से 1 सिंगल क्रोशेट बना लिया। अब नेक्स्ट में से 2, 1 2, then again 1 single crochet, अब डबल क्रोशेट एक ही स्टिच में से 2 बार लिया है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लीजिए। पहले हमें 1 स्टिच में से 1 निकालना है, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टिच है उसमें से हमें सेम स्टिच में से 2 बार करना है, 1 एंड 2। इस तरह से आपका ये सर्कल बनेगा। इसे कंप्लीट कर लीजिए। 2, देन अगेन 1, फिर सेम में से 2, 1 2। ये हमारा सर्कल हो गया। अब स्लिप स्टिच, इस तरह से ये हमारा देखिए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, नाउ थर्ड रो। थर्ड रो में हमें क्या करना है, हमें हर एक स्टिच में से 2 डबल क्रोशेट स्टिच करने हैं।
1, सेम इसी में से दोबारा से 2, देन अगेन सेम स्टिच में से 2 बार डबल क्रोशेट, 1, 2, देन अगेन सेम 1, सेम स्टिच में से अगेन 2, फिर से 1, 2, सेम स्टिच में से हमें 2 बार डबल क्रोशेट स्टिच करना है, 1, 2, सेम उसी में से दोबारा से 1, 2, इस तरह से ये रो कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट रो में हमें सेम करना है, 1 सिंगल, एक में से हमने एक लिया, फिर जो इसका नेक्स्ट है इसमें से हमें 2 बार लेना है, 1, 2, इस तरह से, फिर अगेन 1, अब इस स्टिच में फिर से 2 बार, 1, 2, अगेन एक स्टिच में 1, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच है इसमें 2, 1, 2, देन अगेन 1, फिर इसमें 2, 1, सेम स्टिच के अंदर एक बार, फिर 1, फिर नेक्स्ट इसके अंदर 2, 1, 2, इस तरह से इसे कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने रो कंप्लीट कर ली, देन अगेन स्लिप स्टिच, इस तरह से ये हमारा बन गया। इसी तरह से आपने इसे कंटिन्यू करना है फिर से। नेक्स्ट रो में भी सेम 1 चेन, फिर एक डबल क्रोशेट, फिर सेम जो नेक्स्ट एक स्टिच है उसमें से हमें 2 बार निकालना है, 1, 2, फिर हमें दोबारा से जो सिंगल है उसमें से सिंगल, फिर नेक्स्ट में से हमें दोबारा से 2 बार निकालना है, 1, 2, फिर नेक्स्ट सिंगल निकालना है एक, फिर एक ही स्टिच में से 2 बार, 1, सेम इसी स्टिच में से दोबारा से 2, इस तरह से हमारा ये बनेगा। ये देखिए, इसी तरह से आप इसे इतना कंप्लीट कर लीजिए। पहले 1 स्टिच, फिर नेक्स्ट में 2 स्टिचेस, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से इसे पूरा कंप्लीट थोड़ा बड़ा बना लीजिए। ये देखिए, ये हमने इस तरह से इतना बना लिया है। अब हम इसमें वाइट कलर से डिज़ाइन बनाएंगे, वो देखिए हम कैसे बनाते हैं। कैसे बनाना है, 2 चेन स्टिच, फिर एक ही स्टिच में से 1,
उसी में से 2 सेम, 3 4 5 6 7 टाइम हमने ऐसे लिया। अब इसे इस तरह से इसके बीच में से निकाल देना है, इस तरह से। फिर आपको 1 चेन स्टिच लेना है और 1 छोड़ के इसको छोड़ देना है, लीव दिस, और फिर इसमें से सेम 1 2 3 4 5 3 4 5 6। ये हमने 6 टाइम ले लिया। फिर हम इसे इस तरह से निकालेंगे। देन अगेन 1 चेन स्टिच, हमने 1 चेन स्टिच लिया और सेम हमें 1 स्टिच छोड़ के फिर नेक्स्ट स्टिच में से सेम इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, फिर इसे इस तरह से निकाल के ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। इस तरह से आप पूरा ये राउंड इसे बना लीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनता रहेगा। इस तरह से आपको वाइट की जितनी रोज़ चाहिए आप उसी तरह से उतना ही बड़ा थालपोश बनाते रहें।